अलग अलग तरह की बंदूकों का अलग अलग तरह का मैगजीन होता है, पर सभी बंदूकों एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है, फुल्ली ऑटोमेटिक बंदूक से अलग जो कि लगातार फायर कर सकती है। सेमी बंदूक को ऑटोमेटिक एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर करती है। यह एक 9 mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक हैंडसम और पिस्तौल कैसे काम करती है। यह एक कारतूस का कार्य है। इसे मैगजीन में लोड किया जाता है, जिसमें स्प्रिंग और फ्लोर एक दबाव बनाए रखते हैं। मैगजीन का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार होता है कि कारतूस आगे स्लाइड होकर ही बाहर आ जाता है। इस मैगजीन को बंदूक में रखा जाता है। यहाँ पर बंदूक के अंदर महत्वपूर्ण पार्ट्स दिखाए जाते हैं। बंदूक को पहली बार फायर करने के लिए रिकॉइल स्प्रिंग के एंगस्टर स्लाइड को हाथ से पीछे खींचा जाता है। इसके कारण कई चीज़ें एक साथ होती है, जिनमें एक एक करके देखेंगे। स्लाइड के मूवमेंट के कारण हैमर पीछे जाता है और यह हैमर स्ट्रेट के जरिए मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता है, इसलिए मेन स्प्रिंग को दबा देता है। यह शियर है। यह हैमर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइड पीछे जाता है तब शियर लिप स्प्रिंग के दबाव में हैमर के साथ एंगेज हो जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर को छोड़ दिया जाता है तब रिकॉइल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पहले वाली स्थिति में चला जाता है, जबकि हैमर शियर के कारण अपनी स्थिति में बना रहता है। इस प्रक्रिया को कॉकिंग कहते हैं। जब स्लाइड पीछे आता है तो इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर धकेल है, जिसके कारण कुछ बैरल नीचे हो जाता है और इसलिए अब इसमें कारतूस आसानी से भरा जा सकता है। जब स्लाइडर लौट रहा होता है तो यह कारतूस बैरल में ले जाता है और बैरल को अपनी वाली स्थिति में धकेल देता है। कारतूस का पिछला हिस्सा एक ट्रक में फंस जाता है, जो कि स्लाइडर से जुड़ा होता है। पिस्तौल अब फायर करने के लिए तैयार है। जब ट्रिगर दबाया जाता है, शियर डिस्क के कनेक्टर के माध्यम से धकेल दिया जाता है, जिसके कारण यह हैमर से डिसएंगेज हो जाता है। हैमर अब फ्री है और मेन स्प्रिंग के दबाव में फायरिंग पिन जो स्लाइडर में फिक्स होती है से जा टकराए बदले यह फायरिंग पिन कारतूस के टाइमर पर स्ट्राइक करती है। प्राइमर में स्पेक्टिव सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होता है, जो फायरिंग पिन के टकराने की वजह से जल जाता है। इसके कारण कारतूस में पड़े पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस पैदा होती है और इस प्रकार बुलेट पीछे की जगह बेहद हाई प्रेशर गैस भर जाती है। इसलिए बुलेट पीछे से पल लगता है, जिसके कारण बुलेट बहुत तेज़ी से साथ बैरल से बाहर निकलती है। बुलेट के बाहर आ जाने पर यह गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है और यह बुलेट कोई बल नहीं लगाती है और यह बुलेट अपने मोमेंटम के कारण आगे बढ़ जाती है। बैरल में कुछ लकीरें खांचने में बने होते हैं, जो बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं। यह बंदूक पर भी आसानी से विपरीत बल लगाती है। चूँकि बंदूक काफ़ी भरी होती है, इसलिए एक्सीलरेशन बुलेट के मुकाबले काफ़ी कम होती है, इसलिए यह पीछे की तरफ ज़्यादा गति प्राप्त नहीं कर पाती। विस्फोट की कुछ एनर्जी पाउडर को स्लाइडर को पीछे धकेलने से इस्तेमाल हो जाती है। गैस या खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आ जाता है और इंजेक्टर की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। साथ ही एक स्लाइडर हैमर को पीछे धकेल है और बंदूक को अपने लोड भी कर देता है। और अब बंदूक अगला राउंड करने के लिए तैयार है और ट्रिगर दबाने पर शियर का धक्का नहीं लगता। शियर डिस्कनेक्टर की मदद से धकेला जाता है और स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है, तो इस पर बने स्लॉट की मदद से डिस्कनेक्टर को पीछे की तरफ खिसका देता है। अब ट्रिगर और शियर अलग हो गए और इसलिए ट्रिगर दबे होने से शियर में साथ एंगेज हो जाता है। जब ट्रिगर छोड़ दिया जाता है तब डिस्कनेक्टर लिप स्प्रिंग के कारण दबाव के कारण स्लॉट में चला जाता है और बंदूक फिर से फायर किया जा सकती है। और ग्रिप सेफ्टी बंदूक को अपने आप पर फायर करने से रोकती है। जब बंदूक को हाथ से पकड़ लिया जाता है तभी ट्रिगर डिस्कनेक्टर के जरिए शियर को मूव करता है।